अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम सिर्फ पंचेस के बदौलत अपनी फाइट को जीत सकते हो, तो तुम लोग ऑलरेडी फाइट को आधा हार चुके हो। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 किक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो अलग अलग मार्शल आर्ट की हैं, जैसे कि मुआय थाई, किक बॉक्सिंग और कराटे। ये फ्लैशी मूवी किक्स नहीं है, ये वो किक्स हैं जो रिप तोड़ती हैं, लेग्स बैंड कर देती हैं और फाइट को साइलेंटली एंड कर देती हैं एक ही हिट में। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं टॉप 5 डेडली किक्स जो हर फाइटर को आना ज़रूरी होता है। तो हमारी फर्स्ट किक एक ऐसे मार्शल आर्ट से है जो नीज और एल्बोज के लिए माना जाता है, मुआय थाई, रेयर लेग राउंड हाउंड। इसको हम शिन किक के नाम से भी जानते हैं। मुआय थाई का नाम आए और शिन ना बोलें इम्पॉसिबल है। तो इस किक को कंडक्ट करने के लिए हम लोग को इसका कॉन्टैक्ट समझना पड़ेगा। हम लोग के शिन का हार्ड पार्ट, यानी हम लोग के घुटनों के नीचे जो शिन होता है उसका सबसे हार्ड पार्ट, और टारगेट होता है आर्म्स, रिब्स, थाइस या हेड, जो भी मिले उस पर किक लैंड करना। हिप पूरा टर्न होता है, आर्म से बैलेंस और पावर आता है। अगर हम लोग आर्म मूव नहीं करेंगे तो हम लोग नीचे गिर सकते हैं। मुआय थाई में किक मारते नहीं, काट डालते हैं। ये किक कंडीशनिंग से जीतती है, एक दो बार नहीं, बार बार। इस किक का गोल नॉकडाउन नहीं होता, ये किक सिर्फ ओपोनेंट को स्लो करती है, उसके आर्म्स पे मार के, उसके थाइस पे मार के। अगर ओपोनेंट खड़ा ही नहीं हो पाएगा तो फाइट कैसे करेगा। हमारी किक 2 है किक बॉक्सिंग से, क्वेश्चन मार्क किक। इस किक को हम लोग नेक किक भी बोलते हैं। किक बॉक्सिंग में सबसे डेंजरस चीज़ होती है डिसेप्शन। अगर ओपोनेंट को हम लोग की चाल का पता ही नहीं चलेगा तो वो गलत रिएक्ट करेगा, और अगर वो गलत रिएक्ट करेगा तो हम लोग के लिए एडवांटेज होगा। इस किक को कंडक्ट करने के लिए पहले ऐसे दिखाओ कि आप फ्रंट किक मार रहे हो, एंड उसके बाद अपोनेंट का गार्ड नीचे आएगा एंड आपको अपने किक का एंगल चेंज करना है, एंड देन अपने फुट को डायरेक्ट उसके फेस पे या फिर नेक पे मारना है। क्योंकि ये वाली किक एक वीक स्पॉट पे पड़ती है तो उसका जॉ पूरा शेक हो जाएगा, उसकी विजन ब्लर हो जाएगी और शायद वो नॉकआउट हो जाए या फिर मैं बोलूँ अनकॉन्शियस हो जाए। इस वाली किक में ज़्यादा पावर नहीं होती, पर एक सही एंगल से उसके मुंह पर किक मारने से आप लोग उसे एक ही किक में नॉकआउट कर सकते हो। फाइट एक चेस की तरह खेलो, तुम पहले उसे गलत मूव करवाओ एंड फिर खुद जीत जाओ। द थर्ड किक इज किक बॉक्सिंग स्पिनिंग बैक किक। अगर ये किक क्लीन नहीं लग पाई तो बॉडी कोलैप्स हो जाती है। इसका मतलब अगर हम लोग इसको मार नहीं पाए तो हम लोग ही गिर जाएंगे। एक स्पिनिंग बैक किक बॉडी के किसी भी हिस्से में मारो वो डेडली बन सकती है, लेकिन हम लोग को सिर्फ वीक स्पॉट्स में मारना है, जैसे कि उसका हेड या फिर उसका हैंड और उसकी चेस्ट। एंड ट्रस्ट मी, अगर इस किक को आपने हुक के फॉर्म में मारा है तो ये एक डेडली किक बन सकती है। इस किक को कंडक्ट करने के लिए हील से इम्पैक्ट करो, रिब्स या स्टमक पे टारगेट करो एंड नीज टाइट करो एंड स्पिन कॉम्पैक्ट लगाओ। अगर हमारी ये किक क्लीन लग गई तो फाइट धीरे धीरे खत्म नहीं होती, सीधा बॉडी कोलैप्स हो जाती है। इसका इम्पैक्ट हील से होता है, सॉफ्ट फुट नहीं, एक हार्ड फुट बना लो। टारगेट होता है रिब्स या स्टमक। अपने टारगेट को आप लोगों को ध्यान रख, अगर आप कहीं पे भी हिट मारोगे तो आपको प्रॉपर इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। स्पिन कॉम्पैक्ट करो एंड नी टाइट रखो, ओवर स्पिन नहीं, जितना ज़रूरी हो। इसका मतलब आपको ज़्यादा नहीं घूमना, जितना आपकी किक को ज़रूरत हो उतना ही घूमना है। स्पिनिंग बैक किक एक फ्लैशी किक नहीं होती, इसमें ताली नहीं मिलती, लेकिन जब लगती है तो खुद रेफरी आगे आ जाता है। याद रखो, ये वाली किक पावर का शो नहीं, एक प्रिसीजन का शो है। इसका मतलब है आपको सटीक निशाने पे अपनी किक ड्रॉप करनी है एंड बंदे को नॉकआउट करना है। हमारी फोर्थ किक है किक बॉक्सिंग लो किक आउटसाइड लेग। सपोज आप और आपका दोस्त दोनों एक एक तलवार लेकर लड़ रहे हो, लेकिन आप किसी तरीके से उसकी तलवार नीचे गिरा देते हो, तो आप लोगों के पास एक तलवार है एंड उसके पास खाली हाथ। जीतने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा आपकी होगी। लो किक भी इसी तरीके की है। लो किक लड़ाई को धीरे धीरे ख़त्म करती है। इसका मतलब जब आप अपने ओपोनेंट के थाइस पे या फिर लोअर लेग पे किक मारते हो तो उसका बैलेंस बिगड़ता है, उसको खड़े होने में तकलीफ होती है एंड वो लड़ नहीं पाता। टारगेट हमेशा नी के जस्ट ऊपर रखो। लेग का कांटेक्ट हमेशा शिन के ऊपर वाले पार्ट से होता है। किक को स्विंग मत करो, चॉप डाउन करो, यानी कि जैसे आप राउंड हाउंड किक मारते हो वैसा। इस वाली किक से उसको ज़्यादा दर्द होने वाला है, लेकिन इस किक का मोटिव है उसकी मूवमेंट छीन लेना। याद रखो, अगर एक स्ट्रॉन्ग बंदा भी इस किक को झेलता है तो उसकी मूवमेंट चली जाती है। तो अगर आपका ओपोनेंट आपसे बड़ा है और आपसे ज़्यादा ताकतवर है
तो आप लोग इस किक को यूज़ करके उसकी मूवमेंट छीन सकते हो एंड उसको सिंपली नॉकडाउन कर सकते हो। नाउ बात करते हैं हमारी फिफ्थ किक की, कराटे मवाशी गेरी, कराटे राउंड किक। ये वाली किक इसकी पावर के लिए नहीं, इसकी स्पीड के लिए फेमस है। एज अ बिगिनर अगर आप ये किक सीख रहे हो तो आपको स्लो ही सीखनी है। इस वाली किक को हम लोग राउंड हाउंड किक जैसा भी मान सकते हैं, लेकिन इस किक में हमारा टारगेट होता है नेक, फेस या फिर हेड एंड डायरेक्ट एक नॉकडाउन। मवाशी गिरी इस किक में हम लोग को ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है इंस्टेड ऑफ ज़्यादा पावर। हम लोगों की पंच की पावर यानी कि हम लोग का पंच का मोमेंटम डिपेंड करता है हम लोगों के लेग के मास या फिर हम लोगों की वेलोसिटी से। तो हम लोग का लेग का मास हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, लेकिन हम लोग की लेग की वेलोसिटी हम लोगों के हाथ में है। इसलिए हम लोग अपने पंच का मोमेंटम इंक्रीज़ करने के लिए अपनी वेलोसिटी को इतना इम्प्रूव कर सकते हैं कि सामने वाला बंदा किक को देख भी ना पाए एंड वो डायरेक्ट नॉकडाउन हो जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज की इस वाली वीडियो में हम लोगों ने सीखा है कि मुआय थाई हम लोग को चलना सिखाता है, किक बॉक्सिंग हम लोगों को चीज़ों को तोड़ना सिखाता है एंड कराटे हम लोगों को सिखाता है टाइम मैनेजमेंट। अगर तुम कंप्लीट फाइटर बनना चाहते हो तो बाकी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो एंड अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो का टारगेट है हमारे 50 लाइक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेयोनारा, पीस आउट।